नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि पूजा के समय गंदे विचार क्यों आते हैं, आंखों से आंसू व उबासी क्यों आती है और पूजा के समय मिलने वाले कई संकेतों के बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पूजा के समय गंदे विचार क्यों आते हैं, आंखों से आंसू व उबासी क्यों आती है और पूजा के समय मिलने वाले कई संकेतों के बारे में। ईश्वर की पूजा करने के दौरान कभी कभी कुछ लोगों के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो जाती हैं जिसे लोग नज़रअंदाज कर दिया करते हैं। लेकिन अगर पूजा करते समय आपके साथ कोई घटना घटित हो रही है तो इसके पीछे कई संकेत होते हैं जिसे हमें समझना आवश्यक है। आज मैं आपको इन्हीं संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ। पहला संकेत है पूजा के समय मन में गलत या अश्लील विचार आना। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि पूजा के समय हमें विचार आते हैं, गलत प्रकार के विचार आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, तो इसका क्या कारण है। शास्त्रों में कहा गया है कि मानसिक पुण्य तो होते ही हैं लेकिन मानसिक पाप नहीं होते। यहाँ पाप से तात्पर्य बुरी, गलत और अश्लील सोच से है। उल्टे सीधे विचारों का निर्माण होना स्वाभाविक है लेकिन उनको प्रत्यक्ष रूप से करना ही पाप कहलाता है। अब बात आती है ये विचार आते कहाँ से हैं। तो हमारे मन में वही विचार आते हैं जिनके बारे में हम दिन भर सोचते रहते हैं। तो हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। जब आप दिन भर शास्त्रों के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में ही सोचेंगे तो आपके मन में गलत विचार नहीं आएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका मन शुद्ध होगा और आपके मन में कभी भी गलत विचार उत्पन्न ही नहीं होंगे। अगर पूजा के समय आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो यह कोई साधारण बात नहीं है। अगर पूजा के समय आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो यह बहुत ही बड़ी बात होती है। बिना प्रेम के आराधना नहीं होती। यदि आप अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम भाव रखते हैं तो उनकी कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। जब आप पूजा करते हैं उस समय भक्ति विभोर हो जाते हैं तो आँखों से आंसू गिरने ही लगते हैं। भगवान के गुणों का गान करते हुए वाणी गदगद हो जाए और आँखों से आंसू बहने लगे, यह अच्छी स्थिति का संकेत माना जाता है। इसका कि आप जिस भगवान की भी आराधना कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि आपका उनसे गहरा रिश्ता जुड़ चुका है। वे आपकी सभी बातों को सुन रहे हैं, आप उस ईश्वर के करीब पहुंच गए हैं, आपकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, यह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में होता है जिनके प्रभु करीब आ जाते हैं। उबासी और नींद आना आलस्य की निशानी होती है। जब आप बहुत अधिक थक जाते हैं और आपकी किसी कारण से नींद पूरी नहीं होती तो पूजा करते समय अक्सर आपको उबासी आती है, नींद आती है। अगर आपकी नींद पूरी हो गई है और आप थके हुए भी नहीं हैं तो भी आपको पूजा करते समय नींद आ रही है या उबासी आ रही है, इसका मतलब है कोई नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति है जो आपको पूजा नहीं करने देना चाहती। वे आपकी सभी बातों को सुन रहे हैं, आप उस ईश्वर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। हमारी भक्ति जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो हमारी आंखों से आंसू बहना स्वाभाविक होता है। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जिनके प्रभु बहुत करीब होते हैं। उबासी और नींद आना आलस्य की निशानी होता है। अगर आप पूजा में कोई नारियल चढ़ाते हैं तो कभी कभी वह नारियल खराब निकल जाता है। यह किसी अशुभ संकेत की और इशारा नहीं करता, बल्कि नारियल का खराब निकलना शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि अगर नारियल खराब निकल गया है तो भगवान ने आपका प्रसाद, आपका भोग स्वीकार कर लिया है। अगर पूजा के समय या आरती के समय आपके हाथ या आपके सर पर भगवान पर चढ़ा हुआ फूल गिरता है या फिर पूजा करते या आरती करते समय भगवान का फूल गिर जाता है, इसका मतलब होता है कि भगवान आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और भगवान आपसे प्रसन्न हैं। साथ ही इसका अर्थ है कि आपकी मनोकामना भी पूर्ण होने वाली है।
नहीं, अगर धूप बत्ती से निकला हुआ धुआं भगवान की सूरत की तरफ जाता है या उसके धुएं से किसी भगवान या ओम बने, तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। अगर भगवान की पूजा या आरती करते समय द्वार पर गाय या भिखारी आ जाता है, तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। अपने द्वार पर आई हुई गाय की पूजा करें और भिखारी को ससम्मान खाना खिलाएं। कोई भिखारी अगर एकाएक पूजा करते समय आपके द्वार पे आ रहा है, इसका मतलब है कि भगवान स्वयं आपके द्वार पर पधारे हुए होते हैं। हिंदू धर्म में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया गया है। ब्राह्मण या मेहमान आपके घर पूजा या आरती के समय आ जाएं, तो उन्हें परमात्मा का रूप माना जाता है। अगर वे आपके लिए कोई गिफ्ट या कोई चीज़ लेकर आते हैं, तो उसे भगवान की कृपा ही समझिए। अगर पूजा करते समय आपके सामने रखी हुई ज्योति बहुत ज़्यादा तेज उठने लगे या जलने लगे, इसका मतलब होता है कि भगवान आपकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं। अगला है कि पूजा पाठ करते समय अगर अचानक से बरसात होने लगे, तो इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिव्य शक्ति के आपके साथ होने का प्रतीक होता है। माना जाता है कि जिस भी प्रभु की आप आराधना कर रहे हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है। अगर इस समय आपको शंख, घंटे या फिर पायल की आवाज़ सुनाई दे या ऐसा अनुभव हो, इसका मतलब यह होता है कि साक्षात परमेश्वर आपके साथ में है। वहीं अगर आपको पूजा करते समय प्रतीत हो कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, तो इसे भी शुभ माना जाता है। साथ ही अगर पूजा के समय दीपक की लौ में फूल बन जाता है, तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, आपकी पूजा सफल हो गई है। अगर पूजा करते समय दीपक की ज्योति बुझ जाए या दीपक बुझ जाए, तो अपने मन में कोई शंका ना रखें, बल्कि यह सोचें कि भगवान आपके साथ हैं। यह कोई अशुभ संकेत नहीं होता। तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।